देखिए, आज अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक अपने को चैप्टर दे रखा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। ठीक है, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है या विद्युत धारा क्या होती है। देखो, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपने क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। अब जैसे अपने विद्युत धारा की बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, तो देखिए विद्युत धारा और विद्युत दोनों यानी कि विद्युत धारा जो होती है वो अपने बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की जो दर होती है या आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे अपने क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, अपने को विद्युत धारा के बारे में इसलिए समझना है क्योंकि बढ़ती जो जनसंख्या है आजकल अपने कहीं अपने जैसे इंडस्ट्रियल की बात करते हैं या कहीं अगर अपने बढ़ती जनसंख्या की अगर अपने बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अपने किसको काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा को काम में लेते हैं। तो इस विद्युत धारा के कारण ही अपने साथ में क्या हो सकता है, यानी कि विद्युत धारा के कारण भी क्या लगता है, जैसे अपने बात करें जैसे शहरी या भवनों के अंदर अपने बात करते हैं तो ज़्यादा जो आग लगती है या जो फायर होती है वो किसके कारण होती है, विद्युत के कारण होती है। तो विद्युत धारा के कारण आग कैसे लगती है, विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा के अंतर्गत अपने को देखना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और विद्युत के कारण कहाँ कहाँ आग लग सकती है और किस कारण से आग लगती है। ये पूरी चर्चा अपने को किस में देखना है, एक विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले अपने बात करते हैं विद्युत। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत धारा मैंने बताया, जैसे अपने विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा अपने कह सकते हैं कि जैसे अपने पानी के द्वारा भी क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, या किसी सौर ऊर्जा के द्वारा भी अपने क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, या किसी वाटर के द्वारा यानी कि पानी को गतिशील रूप से टरबाइनों पर गिराकर भी अपने क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि ये सब विद्युत धारा के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। यानी कि ये एक विद्युत के स्रोत होते हैं कि इनको अपने जैसे मैं पानी को उत्पन्न नहीं कर सकता लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकता हूँ, रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये एक रूप से दूसरे रूप से अपने रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह यानी कि आवेश के प्रवाह, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स या जो आवेश होते हैं उनकी प्रवाह की दर को अपने क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा अपने स्थितिक विद्युत या गतिज विद्युत की बात कर सकते हैं कि जैसे स्थितिक विद्युत होती, कोई थैल्स नामक वैज्ञानिक था, उसने कैवा नामक पौधा को किसी बिल्ली की खाल या रेशम के टुकड़े से रगड़ने के कारण जो चिंगारी उत्पन्न हुई उसी को अपने क्या कर दिया, स्थितिक विद्युत। चल विद्युत यानी कि अपने जैसे माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक है या अपना वोल्टा नामक वैज्ञानिक है। इन वोल्टा नामक वैज्ञानिक क्या करा, रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया करवाकर विद्युत को क्या किया, चल विद्युत बनाया, इनके तारों में प्रवाहित वाली विद्युत होने लगी। उसके बाद में अपना माइकल फेराडे आया। तो ये तो अपने विद्युत धारा है, ठीक है, यानी कि विद्युत की स्थितिक विद्युत गति चल विद्युत अपनी होती है। आगे अपने विद्युत धारा की बात करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए अपने कोई भी परिपथ, अगर अपने परिपथ की बात करते हैं, सर्किट जो बनाते हैं, यानी कि अपने सिंपली कोई भी सर्किट देख लेते हैं, यानी कि सर्किट में प्रवाह करने के लिए यानी कि विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, किसी एक परिपथ को बनाना पड़ता है। जैसे मान लिया अपने कोई भी परिपथ बना रहे हैं, यानी कि मैं यह परिपथ बना रहा हूँ, इस परिपथ में अपने क्या लगा सकते हैं, यानी कि परिपथ में अपने देख सकते हैं एक तो अपने को नियंत्रित करने के लिए या किसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या लगाते हैं, कृष्ण यंत्र के तत्व क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये आपका फ्यूज लगाया जाता है। दूसरा अपने इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक अपने क्या लगा दिया जाता है, स्विच लगा दिया जाता है, और एक अपने क्या लगा दिया, इसके अंदर कोई भी प्लग या प्रतिरोध में लगा सकता हूँ, यानी कि इसको एक बंद परिपथ बना दिया अपने। यानी कि इस प्रकार से यहाँ मैं कोई भी सप्लाई यानी कि इसको दे रहा हूँ तो यहाँ पर एक मैंने क्या बना दिया, एक बंद परिपथ बना दिया। तो इस परिपथ यानी कि हमेशा जो विद्युत धारा प्रवाह होती है वो एक बंद परिपथ में ही प्रवाह होती है। यानी कि विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, परिपथ की। परिपथ को अपने बता सकते हैं कि सर्किट, ठीक है। तो विद्युत धारा हमेशा किस में प्रवाह होती है, एक बंद परिपथ में प्रवाह होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी, यानी कि एक तो होता है अपना एसी करंट, एक होता है अपना डीसी करंट। एसी की अगर अपने बात करते हैं या डीसी की अगर अपने बात करते हैं तो देखो एक जगह अपने को फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और एक इनकी क्या पूछ सकता है, अपने को फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, इनकी आवर्तीकाल क्या होता है। पहले हमने डीसी की बात करते हैं कि डीसी विद्युत धारा क्या होती है। देखिए डीसी अपना एक डायरेक्ट करंट होता है और इसे अपने कह सकते हैं कि कोई भी अपना जो डीसी के जो स्रोत होते हैं, जैसे कोई भी बैटरी होती है या सेल होते हैं, ये अपने किसके स्रोत होते हैं, अपने डीसी सप्लाई के स्रोत होते हैं। यानी कि किसी बैटरी से या सेल से अपने जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो अपनी कौन सी धारा होती है, डीसी धारा होती है। अगर इसकी वेव की अगर अपने बात करते हैं तो इसमें जो साइकिल जो चलती है वो एक सीधी चलती है, यानी कि इस प्रकार की एक सीधी वेव चलती है, वो अपने किसके अंदर चलती है,
डीसी के अंतर्गत, यानी कि इसमें कोई भी समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस है तो प्लस में रहेगी, माइनस है तो ये माइनस में चलती रहेगी। यानी कि इसकी जो अगर फ्रीक्वेंसी की अपने बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी को अपने ऐप से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अपनी आवृत्ति, और इस यानी कि इसकी आवृत्ति क्या होती है 0 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, अपने कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। तो डीसी एक डायरेक्ट करंट होता है, यानी कि जिससे कोई भी अपने किसी भी प्रवाह करेंगे तो ना तो उसके यानी कि समय के अनुसार ना तो उसके मान और दिशा में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी कि प्रत्येक क्षण क्या रहता है वो अगर प्लस में चला है तो प्लस में रहेगा, माइनस में चला है तो माइनस में रहेगा। तो वो अपना क्या होता है अल्टरनेटर करंट यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। डीसी के स्रोतों की भी अपने बात कर ली है। आगे अपने बात करते हैं एसी। देखिए एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटर करंट, यानी कि हिंदी में इसको अपने बता सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब अल्टरनेटर करंट क्या होता है, यानी कि इसकी भी अगर अपने बात करते हैं, यानी कि इसमें जो साइकिल बनती है उसके प्रत्येक मान, यानी कि इसका ये देखिए अपने क्या होती है, यानी कि इसकी ये आवृत्ति क्या होती है समय के अनुसार क्या रहती है बदलती रहती है। इनकी साइकिल जो रहती है वो समय के अनुसार क्या रहती है इसकी बदलती रहती है। जैसे ये आपकी 0 डिग्री है, 270 कह सकते हैं कि यानी कि ये आपकी 90 डिग्री पर है, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, यानी कि एक क्या बन गया एक साइकिल बन गई, एक वर्ग बन गया, एक साइकिल बन गया। यानी कि इसके मान और दिशा प्रत्येक समय के यानी कि प्रत्येक समय क्या होती रहती है बदलती रहती है, यानी कि प्रत्येक अपने बता सकते हैं इनके अल्टरनेटर करंट या प्रत्यावर्ती धारा उसे कहते हैं कि वह धारा जिसकी मान और दिशा प्रत्येक समय के साथ प्रत्येक समय में क्या रहते हैं परिवर्तित होती रहती है, तो वो अपनी कौन सी करंट कहलाती है अल्टरनेटर करंट कहलाती है। तो अल्टरनेटर जो करंट होता है प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसके स्रोत की अगर अपने बात करते हैं तो अपना कोई भी अल्टरनेटर होता है या कोई भी जनरेटर होता है, ये सब अपने किसके स्रोत होते हैं अपने एसी करंट के, इनके अल्टरनेटर करंट के स्रोत होते हैं। और अपने बता सकते हैं यानी कि डीसी जो होती है उसको अपने उत्पन्न यानी कि निर्धारित सीमा तक कर सकते हैं, यानी कि आपने बता सकते हैं कि 650 वोल्टेज तक अपने डीसी को पैदा कर सकते हैं। यानी कि बड़े बड़े वर्कशॉप बनाए गए उनमें अपने को खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, और लास्ट देखा गया कि 650 से अधिक वोल्टेज की अगर अपने डीसी बनाएंगे लेकिन उसके लिए अपने को खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा उसमें लागत ज़्यादा आ रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। और एसी जो होती है कि उच्च वोल्टेज पे अपने पैदा कर सकते हैं, यानी कि जो एसी होती है उसको अपने क्या कर सकते हैं हाई वोल्टेज पे उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे एसी का जो उत्पादन किया जाता है वो अपने 11 केवी पर किया जाता है, अधिकतम अपने 66 केवी 33 केवी पे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली अपने को पूछा जाए कि एसी का उत्पादन कितने वोल्टेज पर करते हैं तो हमेशा एसी का उत्पादन जो अपने करते हैं वो कितने पर करते हैं 11,000 वोल्टेज पर एसी का उत्पादन करते हैं। देखिए एसी का उत्पादन एसी का ही उत्पादन ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि इसमें लागत वगैरह भी ज़्यादा आती है। दूसरा अपने बता सकते हैं कि हमेशा जो उत्पादन किया जाता है वो उच्च वोल्टेज और लो करंट पे किया जाता है, क्योंकि अपना एक I2 ये एक आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अपने को थोड़ा बेसिक चीज़ें दे रखी है, इसी के बारे में अपने को थोड़ा सा चर्चा करनी है। तो अल्टरनेटर करंट उच्च वोल्टेज पे पैदा किया जा सकता है, डीसी करंट अपना 650 वोल्टेज, और एसी के अपने बता सकते हैं कि ये 33 केवी 66 केवी या 32 केवी या 132 केवी हाई वोल्टेज तक अपने क्या कर सकते हैं इसको जनरेशन ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आगे चलिए अपनी बात करते हैं विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए अपने को क्या चाहिए, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए या विद्युत धारा से बचने के लिए अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, इनकी इंसुलेटेड क्या होता है। सबसे पहले अपने कंडक्टर की बात करते हैं, चालक की बात करते हैं। देखिए जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या जिसमें अपने को इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह आसानी से हो जाती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है या अपने को करंट लगता है, वही अपने क्या कहलाता है चालक कहलाता है। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह होते हैं या आवेश के प्रवाह होते हैं उसे अपने क्या कहते हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, ये सब अपने किसके अंदर किसके उदाहरण होते हैं अपने कंडक्टर के यानी कि चालक के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अपना शरीर चालक ही होता है। दूसरा अपने बात करते हैं इंसुलेटेड यानी कि अचालक, यानी कि आपने बता सकते हैं यानी कि कुचालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता है, वो अपना क्या कहलाता है कुचालक कहलाता है। जैसे अपने बता सकते हैं कोई भी रबड़ है, बेकेलाइट है, कागज है, प्लास्टिक, ये सब अपने किसके अंतर्गत आते हैं अचालक के अंतर्गत आते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा अपना सेमीकंडक्टर होता है जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, जैसे अपना जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं अपने अर्धचालक या अपने कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं।
आगे अपने को देखना है विद्युत धारा, अपने देख लिया। आगे अपने बात करते हैं विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह या आवेश की प्रवाह की दर को, यानी कि कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन से आवेश की प्रवाह की जो दर होती है उसे अपने क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हमेशा प्रवाह करने के लिए बंद परिपथ की या सर्किट की आवश्यकता होती है। अब अपने ये देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस यानी कि धारा के बीच में जो बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है या उसको सुगमता से आगे नहीं जाने देता। जैसे विद्युत धारा प्रवाह तो होगी, लेकिन जैसे मैं बताऊं कि अपना जो प्रतिरोध होता है वो इस प्रकार से, यानी कि ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अपने कह सकते हैं कि आवेश की प्रवाह, आवेश अपने प्लस और माइनस यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दो अपने आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह या आवेश की प्रवाह की दर को अपने विद्युत धारा कह रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स में जैसे अपने कहते हैं कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जैसे मानिए अपना प्रतिरोध का ये प्रतीक आपका बता सकते हैं ऐसे ओम होता है, तो एक सीधे में भी विद्युत धारा जा रही है, दूसरा विद्युत धारा को जाने में क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न करने में, यानी कि प्रतिरोध अपना इस प्रकार की, ये प्रतिरोध का क्या होता है आपका प्रतीक चिन्ह होता है, यानी कि अपना ये रेजिस्टेंस का प्रतीक चिन्ह होता है। इसके अंतर्गत अगर विद्युत धारा जाती है तो अपने कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करने का काम करता है उसे अपने क्या कहते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ओम में होता है। ठीक है, प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये संयोजन करने के आधार पर होता है। बाकी अपने को इतना सा देखना कि प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं और मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक इसका ओम में होता है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर होता है। आगे अपने बात करते हैं वोल्टेज। देखिए वोल्टेज अपने बात कर सकते हैं कि कोई भी अपना वोल्टेज, जैसे मैं कहूँ कि एक विभव होता है, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए, यानी कि एक तो होता है आपका ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए जो बल लगाया जाता है, यानी कि विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह करने के लिए जो अपने बल लगाते हैं उसे अपने क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको ई से प्रदर्शित करते हुए मात्रक क्या होता है, इसका वोल्टेज होता है। और अपना वोल्टेज भी एक प्रकार का विभव ही होता है, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि अपना धनात्मक विभव और ऋणात्मक, यानी कि दोनों वस्तु अगर अपने बराबर रख लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि अपना ये कोई भी आपका पानी की मैं कोई भी टंकी बना रखे हैं, जैसे मानिए ये मैं कोई भी दो टैंक बनाता हूँ, इसमें भी मेरा 10 लीटर तक पानी भरा हुआ है और इसमें भी मेरा 10 लीटर तक पानी भरा हुआ है। अब ये पानी ना तो इसमें आएगा ना ये पानी इसमें आएगा। कहने का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, एक तो आकाश की तरफ, ऊंचाई की तरफ, एक जमीन की तरफ, अब मध्य में है। अगर ऊपर का बल भी बराबर रहा और नीचे का बल भी दोनों का बराबर, यानी कि दोनों में सेम रहा तो वस्तु क्या रहेगी आपकी, बीच में रहेगी। तो एक को अपने को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसे मानिए मैं इसमें क्या किया, आपका 9 लीटर कर लिया। अब ये पानी मेरा, यानी कहने का मतलब होता है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो अपने बता सकते हैं कि विद्युत धारा जो होती है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है और इलेक्ट्रॉन्स अपने ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाह होते हैं। तो ये इसके मध्य अंतर लाने के लिए अपने किसकी आवश्यकता होती है, विभव यानी कि विभवांतर की आवश्यकता होती है। तो ये तो अपना एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की पार्ट है। आई विद्युत धारा, यानी कि अपने देख सकते हैं त्रिभुज की तरह भी अपने कह सकते हैं कि अपने को पूछा जा सकता है कि आपका त्रिभुज की बातें भी अपने को याद कर सकते हैं। एक अपना आई होता है जिसको अपने करंट कहते हैं, धारा कहते हैं, और एक अपना क्या होता है आर प्रतिरोध और वी वोल्टेज। अब इसको अपने क्या करते हैं कि एक ओम के नियम के अनुसार भी अपने को बता रखा है कि धारा कैसे ज्ञात करते हैं, वोल्टेज कैसे ज्ञात करते हैं और प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो धारा और वोल्टेज, यानी कि एक जॉर्ज साइमन एक ओम होता है, उसने बताया कि धारा जो होती है वो प्रतिरोध की क्या होती है आपके व्यक्त यानी कि अपना कह सकते हैं कि समानुपाती है, यानी कि जो समान, यानी कि जो वोल्टेज होते हैं वो धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और प्रतिरोध के क्या होता है, व्यक्त कर्मानुपाती होता है। यानी कि प्रतिरोध के क्या होता है, ये आपको सिंपल से याद रखना है। यानी कि अगर अपने को कहना है कि जैसे जैसे अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो वैसे वैसे धारा का मान क्या होता है, कम होता है, और धारा का मान अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो अपने को सिंपल से तीनों फॉर्मूले अपने को याद रखना है कि एक तो होता है वोल्टेज, अगर अपने को याद करना है तो अपने वोल्टेज सिंपली बता सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R। ये वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र होता है। अपने को दो राशि देगा, एक राशि का मान अपने को पूछ सकता है। अगर अपने करंट की बात करते हैं, I बराबर V अपॉन R। अगर अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो
R बराबर V अपॉन क्या होता है ना I होता है। यानी कि ये तीनों फॉर्मूले सिंपल इससे अपने को क्या करना है, याद रखना है कि धारा ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या लगाया जाता है। आगे इसकी जो बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में अपने कल चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसके आगे और भी अपने को टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक। देखिए अपने अभी इसमें जो चर्चा कर रहे हैं वो बेसिक चीजें की चर्चा करें, क्योंकि अपने को फायर सर्विस में जो पूछा जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक ही चीजें पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा क्या होती है, अपना धारा का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, या अपना प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, फिर इसमें ट्रांसफार्मर में आग कैसे लग सकती है, या इस कोई भी आपका केबल बॉक्स है उसमें आग कैसे लग सकती है, या विद्युत धारा के कारण आग कैसे फैलती है, फ्यूज क्या होता है। ये जो भी बातें दे रखी ना आपको पूरा अपना यानी कि 2 क्लास या 3 क्लास जो भी इसका होगा उसमें अपने कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जितना समझाया जा रहा है उतना आप लोग समझें, और ये बेसिक चीजें ही हैं। आप एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दे रखा है, इसको भी अपने को कंप्लीट करना है।